हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th संस्कृत का सेकेंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनाश्यति का हिंदी अनुवाद देखेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दुर्बुद्धि विनाश्यति यानी जो दुर्बुद्धि होती है, बुरी बुद्धि। दुर्बुद्धि यानी दु यानी यहाँ, बुरी बुद्धि जो होती है नष्ट होती है, नष्ट हो जाती है। तो बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। विनाश्यति यानी नष्ट हो जाता है, और जिसकी बुरी बुद्धि हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फल्लोत्पा नाम सर। तो देखिए, एक मगध देश था। मगध देश यानी मगध देश में एक फुल्लोपल नाम सर यानी सरोवर अस्ति यानी अस्ति है। तो जो मगध देश था वहाँ पे फल्लोपल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसत। वहाँ पे एक संकट और एक विकट, दो हंस रहते थे। यानी कि ये दो हंस थे, इनका नाम था संकट और विकट। तो वहाँ पे दो हंस रहा करते थे, उनका नाम संकट और विकट था। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रः एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो वहाँ पे कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था, जो कि क्या था, एक कछुआ था। कूर्म यानी यहाँ पे क्या मतलब है, कछुआ। कूर्म यानी कछुआ। तो उनका एक मित्र था जो वहाँ पे रहता था। तो यहाँ पे आप इतना समझे होंगे कि एक मगध देश था, वहाँ पे एक फल्लोपतल नाम का एक सरोवर था। वहाँ पे दो हंस रहते थे, संकट और विकट। इनका नाम ही संकट और विकट है, ये दो हंस हैं। वहाँ पे एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता था, जो उनका मित्र था। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अब चलिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती। अतः एकदा धीवर तत्र आगच्छत। तो एक बार क्या हुआ, कुछ मछुआरे आ गए। मछुआरे आप जानते होंगे, जो मछली को पकड़ते हैं, या कई बार जो कछुए भी मिल जाते हैं, मंगूरे जो भी मिलते हैं, वो उनके पकड़ते। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पे धीवर यानी कि मछुआरे आ गए। ते अकथयत यानी कि वे लोग बोलते हैं। ते अकथयत यानी कि जो मछुआरे हैं वो बोलते हैं कि वयम सह मत्स्य कूर्मादि मारिष्याम, यानी कि हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। उनके कहने का ये मतलब था। मछली और कछुए हैं, वो मछुआरे कह रहे थे कि हम इनको मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अभवत् मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। तो यह सुनकर कछुआ बोला, ये सब सुन के कछुआ कूर्म अवदत यानी कि जो कछुआ है वो बोलता है मित्रे यानी दोस्त। यानी इसके दोस्त कौन थे, यहाँ पे आपने सबसे पहले पढ़ा है कि एक संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे, और इसका कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ दोस्त था। तो इन दोनों का ये दोस्त हुआ। तो ये जो कछुआ है वो भी इन हंस का दोस्त हुआ ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो कछुआ है, कछुआ अपने दोस्तों से संबोधित करते हुए कहता है मित्रे, यानी वे दोनों जो मित्र हैं उसके हंस उनको कहता है किम युवाभ्याम दीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुमने उन दीवर यानी कि जो मछुआरे हैं उनकी बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अहम करोमि यानी मैं क्या करूं। अधुना यानी अब, किम यानी क्या। हंसो अवदताम, तो जो हंस होते हैं वो बोलते हैं। देखिए अब हंस क्या बोलते हैं, दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम तात कार्यव्यम कूर्मः अववत् मैं वम तदा यथाम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो वो जो दोनों हंस से वो कहते हैं कि सुबह
ठीक हो वह किया जाना चाहिए। जो सुबह जो भी आपको ठीक लगे वह कार्य को किया जाना चाहिए। कुर्मः अभवत्, तो फिर जो कछुआ होता है, कुर्म यानी होता है कछुआ, कुर्मः यानी कछुआ, तो वो कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो जो होता है कछुआ वो कहता है अहम यानी मैं, युवाभ्याम सह यानी तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग यानी आसमान का जो रास्ता है उस रास्ते से, आकाश मार्ग आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि कहीं और जाने की इच्छा है। तो हंसो अवदताम यानी जो हंस हैं वो कुछ कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, अत्र कह उपाय। अब बताओ भैया, आप ही बताओ। ये दोनों हंस कहते हैं कि क्या उपाय है, क्योंकि कछुआ दिमागदार था। तो हंस बोले इसके लिए क्या तरीका है, तो कछुआ बोला कच्छप वदति यानी कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंडम एकम पंचवा धार्यताम। तो तुम दोनों, युवाम यानी होता है तुम दोनों, एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। एक जो लकड़ी की डंडी है उसको चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड माध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम यानी मैं, काष्ठ मध्येन यानी काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी के मध्य में उसकी हेल्प से चल जाऊंगा। यहाँ कहने का क्या मतलब है आपको समझना होगा कि जो एक लकड़ी लेंगे, एक लकड़ी लेंगे और उसके एक तरफ एक जो है एक हंस पकड़ेगा और दूसरी तरफ दूसरा हंस, और दोनों चोंच से पकड़ेंगे और बीच में क्या मुंह से ये दबा लेगा ये कछुआ। तो इसकी हेल्प से ये लोग क्या करेंगे, पार कर पाएंगे, इस सरोवर से बाहर निकल पाएगा कछुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। हंसो आकथताम संभवति ऐसा उपाय। तो दोनों हंस बोले हो सकता है कि यही तरीका हो, किंतु यानी कि किंतु अत्र एक अपयोपी वर्तते, इसमें एक खतरा भी है। वो बताते हैं कि इसमें एक खतरा भी है। क्या खतरा है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। तो हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए ये दो जो हैं ये हंस ये कह रहे हैं कि हम जब ले जाएंगे तुम्हें कछुए को तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। यदि, क्योंकि यदि तुमने मुंह खोला तो नीचे की जगह, क्योंकि मुंह के बल पर ही वो लकड़ी से कहीं और जा पाएगा। लकड़ी से मुंह, लकड़ी है एक तरफ हंस ने पकड़ी, दोनों तरफ हंस ने पकड़ी और वो मुंह से दबाकर इस सरोवर से बाहर जाएगा और उसने कुछ बोला तो वो मुंह खुल जाएगा। तो वही ये दो हंस ही इसको बता रहे हैं कछुए को कि तुम्हें अब शांत रहना होगा। यदि त्वमुत्तर दायिष्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे, यदि वो लोग चिल्लाए जैसे ये मछुआरे नीचे से चिल्लाएंगे ए कछुए कहाँ जा, कुछ भी बोलेंगे, तुमने उत्तर दिया कछुआ, ये जो कछुआ इसको समझा रही है दोनों हंस कि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तत्श्रुत्वा कुबुद्ध कूर्म अववत् किम अहम मूर्खा। तो ये सुनकर ये जो कछुआ रहता है वो कहता है क्या मैं मूर्ख हूँ, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर ना दास्यामि, क्या मुझे जो उत्तर है वो देकर मूर्ख हूँ कि मैं मरूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवा कुरुतम। यहाँ मैं कुछ भी कहूँगा तो वो युवा हैं वो तो मार ही डालेंगे। अब देखिए ये लोग हैं, ये हैं जो मछुआरे हैं और यहाँ पे ये जो दो हंस है वो कछुए को लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आ गए थे हम। एवं कष्ट दंडेन लंब मानम कुर्म पौरा अपश्यन।
अब नेक्स्ट क्या होता है कि ऐसा किए जाने पर जो लकड़ी की डंडी के बीच में जो लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाते हैं? हहो अधावन अभवत, यानी इसके पश्चात यानी इसके बाद में जो मछुआरे होते हैं वो चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाते हैं? हहो महद आश्चर्यम, मुझे बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डयते, यानी कि ये जो मछुआरे हैं वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये दो हंस हैं, इनके साथ एक कछुआ उड़ रहा है, सब लोग देखो देखो देखो। कश्चित वदति, एक उनमें से खूब सारे मछुआरे रहते हैं, अब कुछ का कुछ कहेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं। यद्यम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब वो पहला वाला कहता है कि यदि जो कछुआ है वो नीचे गिर जाए तो मैं इसको अभी ही पका के खा जाऊं। अपरा अभवत, अब दूसरा वाला व्यक्ति क्या कहता है, दूसरा मछुआरा, देखते हैं। सरस तीरे दगध्वा खादिष्यामि। अब ये बोलता है, जो दूसरा वाला कौन था, हंस, तो फिर वो कोई बोलता है कि यदि ये कछुआ किसी तरह से गिर जाए तो मैं इसको पका के खा जाऊं। फिर दूसरा वाला बोलता है तालाब के किनारे जला के खाऊंगा। फिर एक और बोलता है अन्य आकथ्यत, यानी कि अन्य बोलता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, तो मैं घर पहुंचकर इन दोनों को खाऊंगा। देखिए इसको मतलब चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन है मित्राभ्याम दत्तम वचनम स्मृत्यम सह अभवत। वो मित्र को द्वारा दिया गया वचन सुनकर ये कहता है यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, त्वम युवाम, यूयम में हमने पढ़ा था यानी तुम सब, यूयाम यानी उनके द्वारा जो वचन होते उसको सुनकर जो होता है, जो मूर्ख होता है वो क्रोध में आ जाता है। ये श्रुत्वा यानी सुनकर क्रुद्ध हो जाता है, यानी क्रोध में आ जाता है। तो अन्य क्या कहता है कि यूयम भस्म खादत, यानी कि मित्रों के द्वारा दिए गए वो भजन को तुम राख खाओ, जी कछुआ कह देता है। तत्क्षणम एव कूर्म दंडात भूमो पतितः, और तत्क्षण यानी उसी क्षण जो है वो दंड से नीचे गिर जाता है, यानी डंडी से नीचे गिर जाता है। पैरों सह मारिता, तो लोग उसको पैरों से पीट पाट डालते हैं, कचर देते हैं। वह ग्वालों द्वारा मारा जाता है, इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे एक श्लोक दिया होगा, श्रुहृदाम ही ते कामनाम वाक्यम यो नाभि नंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। अब यहाँ कहने का मतलब है मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता वह खराब बुद्धि वाला लड़कों से गिरे कछुए के समान होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो श्लोक है वो ये कह रहा है कि जो अपने जो हितैषी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इनकी बात नहीं सुनता। जैसे उनकी मम्मी ने कुछ कहा कि ये कर लो बेटा, वो नहीं सुन रहा, अपने हिसाब से चल रहा, तो उनकी क्या होती है, वो जिस तरह वो लकड़ी से कुबुद्धि गिरा है उसी प्रकार वो भी गिर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। इसका जो आंसर है वो आपको बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी देने का प्रयास करूँगा। PDF एकदम प्रिपेयर है, बस अपलोड करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।